आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम अटैक ऑन टाइटन है। मूवी के स्टार्ट में हज़ारों साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जब दुनिया में इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स रहा करते थे और इन्होंने इंसानों को बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों ने ये फैसला किया कि हम बहुत बड़ी बड़ी वॉल खड़ी करेंगे जिनके पीछे हम अपनी नस्लें दोबारा पैदा करेंगे। लेकिन इस बात को कई साल गुजर गए थे और लोग खुद को इन दीवारों के पीछे काफ़ी सेफ समझते थे और यंग जनरेशन के सारे बच्चे सिर्फ यही सोचते थे कि ये सिर्फ किताबों में ही लिखी गई एक कहानी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अब दीवार के पीछे रहने वाले लोग चाह कर भी दीवार पार नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने दीवार के पास जाना भी अलाउड नहीं किया हुआ और इसी वजह से लोग जैसे तैसे बस अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एरिया नंबर 3 के अंदर फार्मर रहा करते थे, एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल एरिया था और एरिया 1 प्राइमरी था जहाँ पर काफ़ी रिच लोग रहा करते थे और यही प्राइमरी लोग ही इस पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहे थे और इस सिटी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि इस एरिया के लोग दूसरे एरिया में बिल्कुल नहीं जा सकते। अब एरिया नंबर 3 के अंदर एक लड़का जिसका नाम एरिन था और ये अपनी इस 4 दीवारी के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये हमेशा से यही सोच रखता था कि उसे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। अपने इस मकसद को वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है। ये टाइटन्स पर बिलीव नहीं करता था और वो ये मानता था कि टाइटन एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ हमें डराने के लिए ही कहानियां सुनाई जाती हैं। अब अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकासा होता है। एरिन और ये एक दूसरे को पसंद करते थे। अब अगले सीन में एरिन के दोस्त को दिखाया जाता है जो उसके पास भाग कर आ रहा होता है और एरिन अपनी फेवरेट जगह पर होता है जहाँ पर एक टाइम बॉम्ब रखा होता है जिसकी वजह से लोग डर से इसके पास नहीं आते और ये सारे दोस्त यहीं पर मिलते हैं। एरिन अपने दोस्तों के साथ ये फैसला करता है कि हम दीवार के पास जाएंगे। ये लोग छुप कर दीवार के पास पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर इन्हें गार्ड देख लेते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन एक गार्ड जो एरिन को जानता होता है और वो ये भी जानता है कि एरिन काफ़ी टैलेंटेड है, जिसकी वजह से वो एरिन को यहाँ आने से मना करता है और इसे छोड़ देता है। अभी ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक से उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो इनके लिए एक ख्वाब सा था। जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो दीवार के ऊपर एक टाइटन मॉन्स्टर नजर आता है, लेकिन ये टाइटन से भी काफी बड़ा मॉन्स्टर था। लोग इसे जाइंट का नाम देते हैं और ये इतना बड़ा होता है कि दीवार भी इसके सामने कुछ नहीं होती। ये मुकम्मल तरीके से आग से बना हुआ था और इसकी बॉडी में से आग निकल रही थी। अब वो अपने पैरों से इस दीवार को तोड़ने लगता है। एरिन और उसके दोस्त और वहाँ खड़े सारे गार्ड काफी डर जाते हैं। यहाँ पर इन गार्ड का लीडर गार्ड से कहता है कि तुम इन पर बॉम्ब फायर करो, लेकिन एक सिपाही उसे समझाता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव को यूज करने से मना किया है। और दूसरी तरफ वो जाइंट दीवार के अंदर एक बड़ा सा होल करने के बाद गायब हो जाता है। अब देखते ही देखते ये इंसानों की शक्ल के टाइटन्स इस होल की मदद से सिटी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं और ये सारे लोग इन्हें चूंटियों की तरह नजर आते हैं और इन्हें ये अपना खाना समझकर खाने लगते हैं। अब लीडर इन पर बॉम्बिंग करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये टाइटन इंटरनल होते हैं और इन्हें मारा नहीं जा सकता। टाइटन्स की बॉडी के डैमेज पार्ट खुद ही रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि ये टाइटन इंसानों से काफी ज्यादा बड़े थे तो ये इन्हें अपने पैरों के नीचे मसल रहे थे और जो इनके हाथ में आ रहा था उसे ये खाते जा रहे थे। अब जितने भी सोल्जर होते हैं वो टाइटन्स का खाना बनने के बजाय सुसाइड करने में ही भलाई समझते हैं और खुद को मारने लग जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइटन्स ने पूरे एरिया नंबर 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कुछ लोग टाइटन्स के हाथों मारे जा रहे थे और कुछ एक दूसरे के पैरों के नीचे आकर ही मर रहे थे। ये सब लोग जिस तरफ को भाग रहे थे वहाँ पर सिटी का सबसे बड़ा हॉल था। लोग खुद को सेव करने के लिए दूसरों की परवाह किए बगैर एक दूसरे को धक्के देते हुए इस हॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और एरिन भी इन्हीं के अंदर मौजूद था। जैसे ही लोग हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो हॉल के दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन एरिन की नज़र पड़ती है कि मिकासा जो कि हॉल के बाहर एक छोटी बच्ची को सेव करने में लगी है और हॉल के अंदर दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से एरिन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब मिकासा भी टाइटन्स का खाना बन सकती है। अब एरिन इस हॉल के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और दूसरी तरफ मिकासा ने छोटे बच्चे को पकड़ा होता है। अब एक टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ने लग जाता है
एरिन जो देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में टाइटन मिकासा और छोटे बच्चे को निगल लेता है और देखते ही देखते खामोशी छा जाती है। अब एरिन ये देखकर रोने लग जाता है और किसी तरह से हॉल से बाहर निकल आता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि टाइटन्स ने पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लिया है और टाइटन्स हॉल की छत को तोड़कर लोगों को निकाल निकाल कर खाने लगते हैं। सारी सिचुएशन से तंग आकर एरिन आगे बढ़ने का फैसला करता है और वो दूसरी सिटी की तरफ रुख कर लेता है। अब हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और ये एरिया 2 होता है जो अभी तक मुकम्मल तरीके से सेफ होता है क्योंकि इनके पास भी अलग से अपनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और एरिया 3 के जितने भी लोग इस अटैक में बच चुके थे वो भी अब एरिया 2 में शिफ्ट होने लगे थे। अब एरिया 2 की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इनके पास खाने पीने की भी कमी हो जाती है और लोग जैसे तैसे बीमार होकर मरने लगते हैं और एरिया 2 के लोग एरिया 3 के लोगों से नफरत भी करते थे। अब एरिया 3 के लोगों के पास एक ही आसरा था कि वो किसी तरह से अपने एरिया को सेव कर लें और वापस जाकर वहीं रहें। लेकिन एरिया 3 अभी तो मुकम्मल तरीके से टाइटन से भरा पड़ा था। अब टाइटन से लड़ने के लिए एक मिलिट्री तैयार की जाती है जिन्हें सख्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो टाइटन्स का मुकाबला कर सकें। अब यहाँ पर एरिन और उसका दोस्त भी इस फोर्स में शामिल होते हैं क्योंकि वो मिकासा का बदला लेना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी शर्मिंदा हो रहा था कि वो मिकासा को नहीं बचा सका। अब इस सारी मिलिट्री को कमांडर कोबाल लीड कर रहा था और वो इन्हें समझा रहा होता है कि हमने किस वक्त अपने मिशन पर निकलना है और ये रात को निकलने का फैसला करते हैं। ये इन्हें अपना प्लान बताता है और इन्हें बताता है कि हम बॉम्ब ब्लास्ट करके एरिया 3 के उस हॉल को बंद कर देंगे जहां से टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। और प्लान के मुताबिक कमांडर कोबाल इनसे कहता है कि हम दीवार के ऊपर के हिस्से पर बम फायर करेंगे जिससे ऊपर का मलबा नीचे गिरेगा और ये हॉल बंद हो जाएगा। और वो इनसे कहता है कि अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो अंदर मौजूद टाइटन्स को हम खुद ही मार सकते हैं। हमें किसी तरह से बाहर से आने वाले टाइटन्स को रोकना होगा। अब यहाँ पर एक इंजीनियर लड़की एक ऐसा वेपन तैयार करती है जो कि उड़ने के काम आता है क्योंकि ये लड़की साइंटिस्ट भी होती है और ये जानती है कि अगर टाइटन्स को मारना है तो उनके नेक पर अटैक करना होगा क्योंकि एक यही पॉइंट है जिससे टाइटन्स खत्म हो सकते हैं। प्लान के मुताबिक ये सारी मिलिट्री रात के टाइम निकल जाते हैं लेकिन आगे चलकर इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब ये लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर एक औरत को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है और एरिन भी इसके पीछे पीछे जाता है। जब ये वहाँ पर जाकर देखते हैं तो ये बच्चा टाइटन्स का होता है और ये इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये लोग तो उस बच्चे की पकड़ में नहीं आते लेकिन वो बच्चा नीचे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। ये आवाज़ सुनने के बाद सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और इन लोगों पर अटैक शुरू कर देते हैं। अब इनके पास वेपन्स भी नहीं थे क्योंकि कैप्टन कोबाल जिसने इन सब को धोखा दिया था और वो वेपन्स वाली गाड़ियां लेकर वहां से भाग चुका था। अब यहाँ पर एरिन के दोस्त को एक टाइटन पकड़ लेता है लेकिन एक सोल्जर आकर उसे बचा लेता है और अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काफ़ी टैलेंटेड होता है। इसका नाम शिकीशिमा होता है और ये टाइटन्स को मारना जानता है और ये आते ही 8 से 10 टाइटन्स को मार भी देता है क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स होती हैं जिनकी मदद से ये इन टाइटन्स को मारने लगता है। लेकिन शिकीशिमा अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि मिकासा थी और मिकासा भी अब काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर बन चुकी थी और वो भी टाइटन्स को मार रही थी। अब ये अपने प्लान के मुताबिक उसी हॉल के पास चले जाते हैं लेकिन हैरत की बात ये होती है कि मिकासा एरिन को कोई भी लिफ्ट नहीं देती और उसे इग्नोर करती है क्योंकि जो उसके साथ टाइटन्स ने किया अब वो उनसे अपना बदला लेना चाहती थी। टाइटन मिकासा को निगल चुका था लेकिन शिकीशिमा ने मिकासा को बचा लिया था और टाइटन से लड़ने का तरीका सिखाया था। अब यहाँ पर कैप्टन गोपाल भी आ जाता है और वो इन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम सबको धोखा नहीं दिया बल्कि हमारे बीच में कोई ऐसा था जिस पर मुझे शक हुआ था कि वो इन एक्सप्लोजिव को चोरी कर सकता है जिसकी वजह से मैंने इन सब वेपन्स को अंडरग्राउंड छुपा दिया है। और अब ये लोग इन सारे वेपन्स को लोड करने में लग जाते हैं। अब टाइटन्स इनकी आवाज़ सुनकर वापस से इन पर अटैक करते हैं और आते ही 2 से 4 लोगों को खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लालची गोपाल जो इस सारी मिलिट्री का लीडर था वो अभी भी एक्सप्लोजिव के चक्कर में पड़ा होता है
लेकिन यहाँ पर कोई ये सारे वेपन्स चुरा कर ले जाता है। लेकिन एक लड़की जो अपने हस्बैंड का बदला लेना चाहती है और वो इस चोर से सारी वेपन्स वाली गाड़ी छीन लेती है और इसमें आग लगाकर टाइटन्स के बीच में जाकर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन टाइटन्स को इस ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता और दूसरी तरफ अब ये सारी मिलिट्री अपने एक्सप्लोजिव भी खो चुकी थी और बिना एक्सप्लोजिव के गोपाल भी नहीं लड़ना चाहता और वो इन सब को इस मुसीबत में छोड़कर चला जाता है। ये लोग अब चारों तरफ से टाइटन में घिरे हुए थे और एरिन अपनी हिम्मत छोड़ चुका था। लेकिन एरिन को शिकीशिमा की कुछ बातें याद आती हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर से डर निकालता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ टाइटन्स को मार भी देता है।